नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को मैंने आपके लिए छांट कर तैयार किया है। ये प्रश्न परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं, तो आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए ताकि आप परीक्षाओं में पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकें और परीक्षा पास कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखें। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है शुक्र, तीसरा ऑप्शन है सूर्य, चौथा ऑप्शन है चंद्रमा। इसका तीसरा ऑप्शन सूर्य सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? पहला ऑप्शन है 3 से 8 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 8 से 3 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 7 से 4 मिनट, चौथा ऑप्शन है 9 से 3। इसका दूसरा ऑप्शन 8 से 3 सही उत्तर है। 8-3। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा ऑप्शन है प्लूटो, तीसरा ऑप्शन है वरुण, चौथा ऑप्शन है बृहस्पति। इसका तीसरा ऑप्शन वरुण सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा ऑप्शन है प्लूटो, तीसरा ऑप्शन है बृहस्पति, चौथा ऑप्शन है शुक्र। इसका पहला ऑप्शन बुध सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा ऑप्शन है शनि, तीसरा ऑप्शन है बुध, चौथा ऑप्शन है बृहस्पति। इसका तीसरा ऑप्शन बुध सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? पहला ऑप्शन है 90 दिन, दूसरा ऑप्शन है 88 दिन, तीसरा ऑप्शन है 75 दिन, चौथा ऑप्शन है 87 दिन। इसका दूसरा ऑप्शन 88 दिन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा ऑप्शन है शनि, तीसरा ऑप्शन है शुक्र, चौथा ऑप्शन है बुध। इसका चौथा ऑप्शन बुध सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पहला ऑप्शन है शनि, दूसरा ऑप्शन है शुक्र, तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा, चौथा ऑप्शन है मंगल। इसका दूसरा ऑप्शन शुक्र सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी और शनि, दूसरा ऑप्शन है शुक्र और बुध, तीसरा ऑप्शन है बृहस्पति और बुध, चौथा ऑप्शन है मंगल और शनि। इसका दूसरा ऑप्शन शुक्र और बुध सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है शनि, तीसरा ऑप्शन है शुक्र, चौथा ऑप्शन है चंद्रमा। इसका तीसरा ऑप्शन शुक्र सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? पहला ऑप्शन है चंद्रमा, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी, तीसरा ऑप्शन है शुक्र, चौथा ऑप्शन है मंगल। इसका तीसरा ऑप्शन शुक्र सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पहला ऑप्शन है जनवरी, दूसरा ऑप्शन है मार्च, तीसरा ऑप्शन है अप्रैल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन जनवरी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? पहला ऑप्शन है स्वेस, दूसरा ऑप्शन है डेली, तीसरा ऑप्शन है होम्स, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन स्वेस सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? पहला ऑप्शन है सीमा, दूसरा ऑप्शन है नीफे, तीसरा ऑप्शन है सियाल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन नीफे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? पहला ऑप्शन है नीफे, दूसरा ऑप्शन है सीमा, तीसरा ऑप्शन है सियाल, चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका दूसरा ऑप्शन सीमा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है प्लेट विवर्तनिकी, दूसरा ऑप्शन है अप्राकृतिक साधन, तीसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी क्रिया, चौथा ऑप्शन है भूकंप विज्ञान। इसका चौथा ऑप्शन भूकंप विज्ञान सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है 40%, दूसरा ऑप्शन है 45%, तीसरा ऑप्शन है 68%, चौथा ऑप्शन है 90%। इसका तीसरा ऑप्शन 68% सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? पहला ऑप्शन है 110 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 155 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 200 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है 100 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 200 किलोमीटर। इसका चौथा ऑप्शन 100 किलोमीटर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूप्रपटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है क्रोमियम, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, चौथा ऑप्शन है पोटेशियम। इसका पहला ऑप्शन लोहा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? पहला ऑप्शन है 30.1, दूसरा ऑप्शन है 28.4%, तीसरा ऑप्शन है 29.2%, चौथा ऑप्शन है 38.7%। इसका तीसरा ऑप्शन 29.2% सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? पहला ऑप्शन है लौह, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम, चौथा ऑप्शन है क्रोमियम। इसका पहला ऑप्शन लौह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है
नीफे, दूसरा ऑप्शन है सीमा, तीसरा ऑप्शन है सियाल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन सीमा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 70, दूसरा ऑप्शन है 90, तीसरा ऑप्शन है 160, चौथा ऑप्शन है 180। इसका चौथा ऑप्शन 180 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देशांतरों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन है 360, तीसरा ऑप्शन है 180, चौथा ऑप्शन है 90। इसका दूसरा ऑप्शन 360 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा ऑप्शन है मनीला, तीसरा ऑप्शन है जकार्ता, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन सिंगापुर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? पहला ऑप्शन है जायरे, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका पहला ऑप्शन जायरे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन है 180 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 120 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 270 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 90 डिग्री। इसका पहला ऑप्शन 180 डिग्री सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है? पहला ऑप्शन है यूके, दूसरा ऑप्शन है हॉलैंड, तीसरा ऑप्शन है यूएसए, चौथा ऑप्शन है भारत। इसका पहला ऑप्शन यूके सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? पहला ऑप्शन है 7 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 0 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 4 मिनट, चौथा ऑप्शन है 1 मिनट। इसका तीसरा ऑप्शन 4 मिनट सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्माण किस वर्ष किया गया? पहला ऑप्शन है 1955, दूसरा ऑप्शन है 1896, तीसरा ऑप्शन है 1997, चौथा ऑप्शन है 1884। इसका चौथा ऑप्शन 1884 सही उत्तर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।